नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एकेएस टॉक्स में और मैं हूं आपके साथ ईशा। हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपना परिवार। लाल किला की प्राचीन से 10वीं बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक पार्टी नेता के रूप में नहीं, 140 करोड़ लोगों के परिवार के सदस्य के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री ने बार बार देशवासियों को परिवार के रूप में संबोधित किया और याद दिलाया, मैं आपके बीच से आया हूँ, आपके लिए जीता हूँ, आपके सपने मेरे सपने, उन्हें पूरा करके रहूंगा। उन्होंने देश को खोखला कर रहे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण जैसी परेशानियों से हो रहे नुकसान से रूबरू कराया। इस बुराइयों को जड़ से उखाड़ने का वादा किया और कोविड के बाद बदले वर्ल्ड टूर में भारत के लिए खुली अनंत संभावनाओं का वर्णन किया। 2024 में फिर सरकार बनाने और अगले वर्ष भी लाल किला के प्राचीन पर तिरंगा फहराने आने का विश्वास जताया। उन्होंने खुद पर लोगों का भरोसा होने का संदेश देने से गुरेज नहीं किया और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए कहा, यह मोदी की गारंटी है। पीएम ने सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने, 15,000 महिलाओं को खेती के लिए ड्रोन की ट्रेनिंग देने की बात की। सिर पर राजस्थान की बहुरंगी बांधनी पहने लाल किला की प्राचीन से राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लगभग 1.5 घंटे के लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने शासन के एजेंडा के साथ ही अपने अगले राजनीतिक रोड मैप को भी स्पष्ट किया और यह संदेश देने का प्रयास किया कि अगली बारी के लिए उनकी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने भारत की क्षमताओं को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प लेना होगा। देश को परिवार के रूप में संबोधित करने उनके कदम से साफ है कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर अपनी कार्रवाई को जनता की लड़ाई का रूप देना चाहते हैं। उन्हें जनता से प्रतिक्रिया मिली, मोदी मोदी के नारे भी लगे और दर्जनों बार तालियां भी बजी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को वापस दिलाएंगे लोकतंत्र अधिकार। सीएम स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी से पूर्व और उसके बाद बलिदान देने वाले योद्धाओं को नमन किया। साथ ही दिल्ली सेवा विधायक को कानूनी दर्जा मिलने के बाद मुख्यमंत्री की टीज भी सामने आई। कहा, भले ही दिल्ली में 2 करोड़ लोगों के लोकतंत्र अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन सारे अधिकार वापस दिलाएंगे और इसके लिए जो भी मुमकिन होगा हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिकार बेशक छीन लिए गए, लेकिन सारे काम चलते रहेंगे। फ्री सफर, बिजली, पानी सब मिलते रहेंगे। हालांकि उन्होंने कामों की रफ्तार थोड़ी मंद पड़ने की शंका भी जताई। स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे जो मर्जी पावर छीन ले, लेकिन वे दिल्ली के लोगों को दोबारा उनका हक दिलाएंगे और जो काम चल रहे हैं वे चलते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में 3 मुख्य चीजों पर काम करना है। अब हर घर में 24 घंटे पानी, यमुना नदी की सफाई, टूटी सड़कों की मरम्मत व उन्हें साफ सुथरा बनाने की प्राथमिकता है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ खास खबर। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए एकेएस टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।